ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 17वां नंबर श्लोक और उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़पोट किया है। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परमदुस्तरः। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। मतलब केयरलेस, अगर हम केयरलेस हैं, लापरवाह हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, समय तो बीतता जा रहा है, अचानक मृत्यु आ जाएगी। यही बात, जो ध्यान देगा, प्लानिंग करेगा, वो मृत्यु की तैयारी करेगा, उसको नहीं है प्रॉब्लम, उसको कोई समस्या नहीं है। वो तैयार है कि मृत्यु आएगी तो हम चलेंगे, हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भोग विलास कर रहा है और मस्त है पूरा इस दुनिया में, तो उसको याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, मृत्यु आ जाएगी अचानक, तो तैयार नहीं है। वो तैयार नहीं है और मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उसको परेशानी होती है, मृत्यु आती है। तो यहाँ पे हमने देखा है, पहला पैराग्राफ ही चल रहा है ना। तो यह भौतिक शरीर जो जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे से ग्रस्त होता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है। तो सारा कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम बार बार शरीर बदलते हैं। शरीर बदलते हैं तो शरीर भौतिक है, इसीलिए उसमें परिवर्तन आते हैं, उसमें बीमारियां होती हैं, उसमें दर्द होता है। शरीर को कोई काटा तो कष्ट होगा, शरीर को घाव होगा तो कष्ट होगा, इंजेक्शन दिया तो कष्ट होगा, भूख लगेगी तो कष्ट होगा, हर तरीके से कष्ट होगा। और बुढ़ापा में अनेकों प्रकार के कष्ट होंगे। तो बुढ़ापा और बीमारी निश्चित रूप से सबको होता ही है, और अंत में मृत्यु होती है। तो ये सब कष्टदायक चीज़ें हैं जो झेलना पड़ता है। पर आत्मा को तो आप कुछ नहीं झेलना पड़ता है, आत्मा शाश्वत है। लेकिन आत्मा को शरीर से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए आत्मा को कष्ट होता है, आत्मा को लगता है। एक्चुअली कष्ट किसको होता है? मन को होता है। बुद्धि, मन, अहंकार, इन चीज़ों को कष्ट होता है। आत्मा तो इनसे परे है। तो आत्मा न कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है। अल्पज्ञ मनुष्य इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म, मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता है। भ्रम किसको कहते हैं? इसी को भ्रम कहते हैं कि जो असली समस्या है उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है व्यक्ति। देखिए, रोज हम सोकर उठते हैं सब लोग। अब भक्त का थोड़ा अलग रूटीन है। भक्त को तो गुरु की कृपा से, परंपरा की कृपा से, हर भक्त को, इस्कॉन नहीं, कोई भी भक्त जो है उसको एक रूटीन मिला है कि सुबह उठ के भगवान को जो भी करना है, तैयारी करनी है या उनको आरती करनी है या जो भी माला जप करना है, तो वो तो अच्छा रूटीन है, वो आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जो आत्मा के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहा है, जो अज्ञानी है, वो क्या करता है? सुबह उठता है,
और उसका यदि स्कूल कॉलेज जाना है या कुछ काम पे जाना है तो नहाना धोना जल्दी होगा, नहीं तो वो सब नहाना धोना भी जल्दी नहीं होता है उनका, वो भी लेट ही होता है। चाय पी रहे हैं, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और फिजूल की बातें कर रहे हैं। ऐसे करके पूरा दिन सुबह से लेके रात तक कुछ न कुछ टाइम पास चलता रहता है, कुछ न कुछ टाइम पास चलता रहता है। उसको होश नहीं रहता है कि हम कुछ करें ऐसा जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। जो शरीर है वो हर दिन मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहा है। हम बर्थडे मनाते हैं खुशी खुशी, अरे बर्थडे कुछ खुशी खुशी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका बर्थडे बीत रहा है उतना आप मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। तो बर्थडे के दिन ये सोचना चाहिए, अभी हम जितना साल के हुए, पिछले एक साल में हमने क्या किया, फिर एक बर्थडे बीतेगा तो एक साल में हमने क्या किया। तो टेंशन वाली बात है, ये टेंशन वाली बात है कि एक साल और बीत गया अगर हमने कुछ नहीं किया। अगर हमने बहुत कुछ किया तो बहुत अच्छी बात है। तो लापरवाह व्यक्ति पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। बताया जा रहा है माता जी लोग जो होती हैं उनको सुबह से लेकर शाम तक, जिनके घर में नौकर चाकर नहीं है उनको बहुत कार्य होता है करने का, और जिनके घर में नौकर चाकर है उनको कम कार्य होता है, लेकिन कार्य सबको होता है। तो बच्चे को स्कूल भेजना है, पति को भेजना है, नाश्ता बनाना है, टिफ़िन बनाना है। हम सब ने ये जीवन बिताया है, हम सबको पता है सुबह कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है। और वो सब करते करते जब सब चले जाते हैं तो फिर जो लेडी होती है वो शांति से बैठ के कुछ भी, जिसको नहा धो के पूजा करना है वो नहा धो के पूजा करती है, जिसको नहीं करना है वो नाश्ता करती है या कुछ भी करती है। तो ठीक है, पर इन सारे चीज़ों में ये भी याद रखना है कि हम पल पल मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं, तो हमको अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, ये क्वेश्चन उठना चाहिए। नहीं उठेगा तो मृत्यु तो फिर भी आ ही जाएगी। मृत्यु इंतज़ार, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय अपने आप चला आएगा, अपने आप मृत्यु के समय काल आ जाएगा। चलिए हो गया समय समाप्त, आपको शरीर दिया था मनुष्य का, आप ये गोल 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 घर के चक्कर में फंस के आपने कुछ नहीं किया। अब चलिए आगे अब हिसाब करेंगे यमराज जी की, आपने क्या पुण्य किया क्या पाप किया, वो बात की बात है, तो जाना पड़ेगा। तो जो असली समस्या है उस पर नहीं ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान बहुत रहता है। पर्दा नया खरीदना है, चादर नया खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, दिवाली मनाना है, शादी कराना है, नया घर खरीदना है, मतलब यही सब पे ध्यान रहता है। और शरीर भी नज़दीक जा रहा है नहीं सोचने के कारण जब अचानक मृत्यु आएगी तो फिर बहुत कष्ट होगा, यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान के भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। ये भ्रम है, प्रभुपाद ने लिखा यही भ्रम है। क्या भ्रम है? पारिवारिक झंझटों में फंसे रहना और असली समस्या पर ध्यान नहीं देना। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद की सेवा में अचल थे, अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख के भी का भी आकर्षण नहीं था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक और भ्रामक होता है। तो पांचों भाई, द्रौपदी माता, कुंती माता, उत्तरा, जितने घर के सदस्य थे सब भगवान के भक्त थे और सब मोहग्रस्त नहीं थे। उनको
स्वर्ग स्वर्ग के सुख से आकर्षण नहीं था, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव वह श्री भगवान के नित्य धाम में ही सुखी रह सकता है, जहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। तो हमारा जो शरीर है ये भौतिक है, परंतु आत्मा भौतिक नहीं है। आत्मा आध्यात्मिक है, दिव्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। तो आत्मा को इस स्थान पे आनंद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब ऑड मैन आउट बोलते हैं ना, वो है। ये आत्मा ऐसे जगह में आके फंस गया है जो उसके लिए नहीं है। अनकंफर्ट जोन मतलब आत्मा को आनंद सिर्फ वहीं मिलेगा जहाँ आध्यात्मिक चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं आध्यात्मिक तत्व है, आत्मा स्वयं सच्चिदानंद है। तो आत्मा को भौतिक चीज़ों के साथ मिला दीजिएगा तो क्या आनंद आएगा? बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा भौतिक है ही नहीं ना। तो जो जैसा रहता है उसको वैसे ही जगह पे अच्छा लगता है। तो भौतिक चीज़ों के बीच में आत्मा को कैसे आनंद आएगा? तो आत्मा को आनंद आएगा आध्यात्मिक जगत जब वो जाएगा तब। इस भौतिक जगत में उसको आनंद नहीं आएगा। पर इसको सज़ा मिली है ना, सज़ा मिली है। ये भौतिक शरीर जो प्राप्त हुआ है ये सज़ा है। जैसे जेल में तो किसी को आनंद नहीं आता है, पर जेल तो जाना पड़ता है। जो कुछ गलत काम करेगा उसको जेल जाना पड़ता है, पर वहाँ आनंद नहीं है। उसको याद आती है बार बार कि मैं क्यों गलती किया जो मुझे यहाँ आना पड़ा। तो इसलिए अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन नहीं प्रदान कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। बहुत बार उठता है कि भ्रम क्या है, माया क्या है। ये भ्रम को माया भी कह सकते हैं। माया, भ्रम, भ्रम क्या? यही भ्रम है। जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया की, उससे हम आनंद लेना चाहते हैं और हमें लगता है कि आनंद प्राप्त हो जाएगा। हम इस चीज़ को परमानेंट बना सकते हैं। हमारा हम जो भी तैयारी किए हैं, देखिए कभी व्यक्ति लोगों के साथ दोस्ती करता है, बहुत सारे दोस्त बनाता है और लगता है कि मेरा सर्कल बहुत अच्छा है, हम इसमें बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत सुख प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमने अपना एक ग्रुप बनाया है। पर वो टूट जाता है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ भी झगड़ा हो जाता है। मित्रता करता है, दो देश आपस में मित्रता करता है, डील साइन करता है, पर झगड़ा हो जाता है। या घर में आप कोई चीज़ बहुत अच्छा बनाए हैं, आपने बहुत सुंदर तरीके से घर को सजाया है, पर फिर वो कुछ प्रॉब्लम चला आता है। तो ये सब जो सुख हम चाहते हैं ये एकदम परमानेंट हो जाए, हम एकदम ठीक से सब चीज़ को कर दें और सुखी रहें, और थोड़े समय के बाद एक कुछ आ जाएगा और आपका सुख समाप्त। तो ये जो शाश्वत बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, अपने आनंद को, आनंद मेरा शाश्वत रहे, हम शाश्वत आनंद प्राप्त करें, सब ठीक है। अभी सब हमने ठीक कर लिया, पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, घर भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, पर यही भ्रम है। वो कभी संभव नहीं है कि सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी नहीं है। इस दुनिया में शाश्वत कुछ नहीं है, ये भ्रम है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वो विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। जो होशियार है वो जानता है कि ये परमानेंट नहीं है, इसके पीछे दिमाग क्यों खराब करें, ये चीज़ परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है उसके पीछे लगते हैं।
तो परमानेंट के पीछे जो लगता है वो कौन है? होशियार है। तो जब परमानेंट चीज़ चाहिए तो भौतिक सुख का त्याग करना पड़ेगा। अभी भी सुखी और बाद में भी सुखी ये नहीं होगा। अभी थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा तो बाद में सुख प्राप्त होगा। यहाँ पे इस दुनिया में जो भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। ओहो, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। होशियार आदमी, और वो क्या करता है? भौतिक सुख का बलिदान देके आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु उसकी भूख शांत नहीं हो सकती। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह महाराज धृतराज जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने हेतु महाराज महात्मा विदुर विशेष रूप से आए हैं। तो एक होता है भौतिक चीज़ों के प्रति लालायित रहना, उसको प्राप्त करने के लिए क्रेविंग उसको कहते हैं, हैंकरिंग कहते हैं। हमको भौतिक चीज़ें चाहिए, ये गाड़ी मोटर, प्यार मोहब्बत, नाम यश कीर्ति, ये सब कुछ। एक व्यक्ति होता है हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, हमें तो सिर्फ सुख प्राप्त करना है, आध्यात्मिक छोटा या बड़ा आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है। तो जिनको आध्यात्मिक सुख चाहिए उनको भौतिक चीज़ दे दिए तो क्या होगा? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं चाहिए, वो चीज़ चाहिए ही नहीं। उसकी भूख नहीं शांत होने वाली है। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज इत्यादि थे, जो पांडव गण थे, उनकी भूख नहीं थी भौतिक तत्वों की, उनको भौतिक चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर धृतराष्ट्र को था। धृतराष्ट्र वही व्यक्ति है जिसके लिए महात्मा विदुर आए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है इतना ज़्यादा लिप्त था धृतराष्ट्र, घर, सिंहासन, मेरा पुत्र बड़ा हो। और गांधारी ने गुस्से से अपने गर्भ के ऊपर प्रहार किया था और गर्भपात हो गया था। क्यों? युधिष्ठिर पहले पैदा हो गया, अब तो मेरा बच्चा छोटा हो जाएगा, फिर ये राजा नहीं बनेगा, फिर ये राजकुमार नहीं होगा। ऐसा गांधारी ने किया था। कहते हैं ना, गांधारी बहुत अच्छी स्त्री थी। ये कार्य तो गांधारी ने किया है। फिर व्यासदेव जी की कृपा से व्यासदेव जी ने कहा गर्भ को 100 भागों में बांटो, और फिर गर्भ को 100 भागों में बांटा गया, और फिर प्रत्येक भाग से एक एक बच्चा हो गया। 100 बच्चे हो गए, गांधारी के 100 पुत्र हो गए। तो गांधारी भी और धृतराष्ट्र भी दोनों चाहते थे कि राज्य मुझे मिल जाए, मेरे पुत्र राजा बन जाएं, हम भोग ऐश्वर्य भोगें, ये उनकी इच्छा थी। देखिए, राजा बनना, भोग ऐश्वर्य भोगना, ये सब चीज़ हमारे कर्म में, हमारे कर्म के अनुसार जो हमने कर्म किया है, आज किया या पहले किया या बहुत पहले किया, उसके अनुसार हमको प्रारब्ध मिलता है। जितना पैसा है आना है आ जाएगा, जितना सुख आना है आ जाएगा, जितना दुख आना है वो भी आ जाएगा, वो निश्चित है। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करना है कि कैसे हम चक्र से निकले बाहर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।